राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो वहीं उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी का गांव बरसाना है। ये बरसाना ब्रज ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ देश दुनिया के लोग बरसाना में राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। इसी बरसाना के अंदर राधा रानी द्वारा रोपित एक गह्वर वन है जो कि बड़ा ही रमणीय है। हजारों वर्ष पहले राधा रानी द्वारा रोपित ये वन आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जो श्रद्धालु बरसाना आते हैं वो पहले इस गह्वर वन की परिक्रमा लगाते हैं, फिर राधा रानी के ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित मंदिर में पहुंचते हैं। इस गह्वर वन की परिक्रमा के बीच जहां विलासगढ़, सांकरीखोर, गह्वर वन, गह्वर कुंड, मान मंदिर आदि दर्शनीय स्थल आते हैं, उनके दर्शन करते हुए श्रद्धालु अपने जो उनका मुख्य बरसाना आने का उद्देश्य है, हेतु है राधा रानी के दर्शन, फिर वहाँ राधा रानी के दर्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यही सघन गह्वर वन की लता पता कुंजे हैं। यहाँ आप इनके जो दर्शन करते हैं तो बीच में कहीं मयूर कुटी के दर्शन होते हैं, तो कहीं यहाँ आपको मान मंदिर के दर्शन होते हैं जहाँ राधा रानी ने मान किया था। मान मतलब जो भगवान कृष्ण से रूठ कर बैठ गई थी। तो ऐसे ये दर्शनीय स्थल श्रद्धालु यहाँ आकर जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही अनुभव की अनुभूति होती है। तो ये गह्वर वन बीच में आप देख रहे हैं लाल पत्थर का ये मान मंदिर है, जहाँ मान मंदिर के लिए दर्शन करते हैं जहाँ राधा रानी भगवान कृष्ण से मान यानी रूठ कर बैठ गई थी। तो ये वही दिव्य गह्वर वन के भीतर मान मंदिर है। लोग आते हैं यहाँ आस्था से प्रणाम करते हैं और ऊपर जाकर मान मंदिर के दर्शन करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इसी गह्वर वन की सघन कुंजों में, लताओं में। और गह्वर जैसा कि आपको मन में भी नाम आ रहा होगा कि गह्वर वन का क्या मतलब है। तो गह्वर वन मतलब घना, सघन। आज समय बदल गया, परिवर्तन हुआ, लेकिन पहले यहाँ इतनी सघन झाड़ियाँ थी गह्वर वन के अंदर कि वहाँ से सूर्य की जो किरणें हैं, रोशनी है, वो नीचे तक नहीं आती थी। इसलिए इसको गह्वर यानी सघन संस्कृत के शब्द से बना है। और ये राधा रानी द्वारा रोपित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करने के लिए, अपनी लीला करने के लिए इस गह्वर वन की स्थापना की थी। तो आज भी ये श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। बड़ी आस्था के साथ लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। और बीच में जो दर्शनीय स्थल हैं, चाहे वो गोपाल कुटी हो, महाप्रभु जी की बैठक हो, उनके दर्शन कर एक अलग ही आनंद प्राप्त करते हैं। आइए, बहुत श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं यहाँ, उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कैसा अनुभव रहा गह्वर वन का। और देखिए अब हम परिक्रमा लगा रहे हैं और ये परिक्रमा मार्ग में आप देख रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक। महाप्रभु ये वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जिन्होंने वल्लभ कुल पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की। और उन्हीं की संप्रदाय में अष्टचाप के कवि सूरदास, नंददास, कुंभनदास आदि महाकवि हुए जिन्होंने भगवान की आराधना की। तो उन्हीं महाप्रभु जी की बैठक है। बैठक का मतलब यहाँ गह्वर वन में बैठकर उन्होंने कृष्ण की आराधना की थी। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा बैठक जी का मंदिर है। तो ऐसे ही इस गह्वर वन की परिक्रमा में अनेकों दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप गह्वर वन आएंगे, लगभग 1.25 कोस यानी 4-4.5 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर की ये परिक्रमा है गह्वर वन की। और ये ब्रह्माचल पर्वत की जो पहाड़ी है उसी के बीच में से ये परिक्रमा पथ बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ की शोभा। और ये पक्की शिलाओं का पर्वत है जो कि अरावली हिल्स का जब प्रारंभ होता है तो उसका यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ से फिर पूरे राजस्थान तक ये अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ पहुँचती हैं। तो प्रारंभ यहीं से होती है ब्रह्माचल पर्वत के बराबर में। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये सब ब्रह्माचल पर्वत से ही स्पर्श करके अरावली हिल्स की जहाँ पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। ये गह्वर वन की रमणीय परिक्रमा श्रद्धालु थक जाते हैं तो ये संतों की कुटियों पर बैठकर एक अलग आनंद लेते हैं। देखा, हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया बरसाने के गह्वर वन की वो रमणीय तस्वीरें जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मोहित हो गए और नंदगाम से चलकर राधा रानी से मिलने, उनके साथ निकुंजों में लीला करने के लिए इसी गह्वर वन में आए। यहाँ दानगढ़ है बराबर में,
पीछे ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है और इसी रास्ते से श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तो वहीं ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु राधा रानी की जय बोलते हुए, कीर्तन करते हुए आनंद में मस्ती में आप देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु मेरे साथ यहाँ खड़े जो गैबर की परिक्रमा लगाते हुए हैं। आइए इनसे जानेंगे कैसे इनके अनुभव है, कैसा लग रहा है इस बरसाना में आकर। आपका शुभ नाम? उमेश अग्रवाल। ये परिक्रमा लगा बहुत सुंदर लगा परिक्रमा। सब भाई टैक्स बार यूथ की तरफ से सब साथी हमारे आए हुए हैं। आज इस शुभ अवसर पे प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है और बहुत सुंदर सुंदर मतलब लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने यहाँ। उसी को देखने के लिए उत्सुक थे सभी लोग, तो उसी के सब लोग साथ में आनंद आ रहा है। आपका शुभ नाम? आशीष शर्मा। आशीष जी, पहली बार लगा रहे हो गैबर बन? क्या पहले भी आ चुके? मैं तो पहली कई बार लगा चुका हूँ, पहले भी कई बार लगाए। बार बार क्यों आते हो, क्या आकर्षण लगता है? यहाँ अच्छा लगता है, मन लगता है और ठाकुर जी में मन रम गया है तो बार बार परिक्रमा लगाने का मन करता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। क्या करते हैं आप? आज हम मैडम के संग में काम करते हैं, एडवोकेट हैं। कैसे समय निकाल कर यहाँ पहुँचे? तो अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और ऐसी गर्मी में आप गैबर बन की परिक्रमा लगा रहे हो, क्यों आखिर ऐसा क्या खास बात है जो आप यहाँ आए? ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमको इस स्थली में आने का मौका मिला है। ये राधा रानी कीड़ा स्थली बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम भी कीड़ा करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत आनंद आया। ये मंत्र मुग्ध हैं श्रद्धालु। आपका शुभ नाम? आशीष लमानिया जी। क्या कहोगे, गैबर बन में खड़े हो और ऐसी जगह पर खड़े हो जो विश्व में विख्यात है, लोग आने को तरसते हैं, आपको आने का सौभाग्य मिला, क्या कहो? बिल्कुल, राधा रानी की कृपा था और टैक्स बार यूथ को आज हम सभी लोग अपने टैक्स बार यूथ की तरफ से आए हैं। ग्रुप आए? पूरा ग्रुप आया है। वह कितने लोग हैं? प्रसादी हम लोग हैं करीब 40 लोग आए हैं जी। बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसुंधरा गर्ग एडवोकेट है। वसुंधरा जी, पहली बार लगा रही हो या पहले भी आई हो? फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। कैसा अनुभव पहली बार का? राधा नाम ही एक ऐसा अनुभव है जिससे सारे दुख दर्द सब भूल जाता है, इंसान आनंद ही आनंद लेने लगता है। कहाँ से पता चला? इतना बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, एक राधा नाम में मतलब कोई भी हम पे दुख होता है तो हमें राधा नाम लेने से ही हमारा वो दुख 90% कम हो जाता है। उनके नाम में ही इतनी अच्छी फीलिंग आती है। आज उसी राधा की भूमि में आई हो आप? बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मांग रही हूँ कि मैं यहाँ पे आ सकी हूँ। तो अब अगली बार कब आओगी? अगली बार जब राधा रानी कृपा करेंगी तभी आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजरानी गुप्ता है। मैं तीसरी बार आई हूँ परिक्रमा देने के लिए जी। ब्रज में बहुत सारे स्थान है जहाँ परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा हो, वृंदावन की, मथुरा की, आज गैबर बन की। क्या अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं इन जगहों पर, यह सब एक जैसी है? प्रभु की कृपा है, जहाँ जहाँ बुला लेते हैं अपनी कृपा से। ज़्यादा आनंद आ रहा है। आपका शुभ नाम? सारंग था जी। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद में। आप कह रहे हैं ना कि राधा नाम ही अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। पहली बार आई हो? नहीं, पहले भी आ चुके हैं क्योंकि हम यहाँ के हैं तो यहाँ का छोड़ ही नहीं सकते राधा रानी को। जब वो बुलाएंगे, जब वो कृपा करेंगे तभी आएंगे। कैसा लगा गैबर बन का जो आज की तारीख पे है, क्यों समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, फिर भी जैसा है वो कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहूँगी कि बस थोड़ा शेड की कमी है, बाकी तो बहुत अच्छा है, सब कुछ है। शेड हो जाए तो श्रद्धालु लोगों को पेड़ लगाने चाहिए और गंदगी नहीं करनी चाहिए। उन लोगों में आप शामिल हो? हाँ बिल्कुल, मैं शामिल होना चाहूँगी कि पेड़ लगाने में बिल्कुल अपना। आप कब लगा रही हो पेड़? बिल्कुल, अभी मौसम बारिश का मौसम आ जाए, बिल्कुल सारे बीज ला के लगाएंगे। हम लोग डालते भी हैं। का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस हम लोग रखते हैं बीज की, जहाँ रास्ते में जाने हैं तो डालते हुए जाएं। उनको उस पूरे प्रोसेस में हम रहते हैं। इको फ्रेंडली रहना चाहिए। तो इस बार आप अपने साथियों को लेकर यहाँ वृक्षारोपण के लिए आओगे बरसात? बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी कृपा करें, जरूर आएंगे। देखिए, एक बहुत अच्छी बात भक्ति के साथ पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छी बात कही कि पेड़ लगाने चाहिए और उन्होंने संकल्प लिया इसी गैबर बन में खड़े होकर कि हम भी बरसात आते ही यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, बीज डालेंगे जिससे और हरियाली हो। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी जी, गैबर बन की परिक्रमा पहली बार लगा रही है, पूर्व में भी लगा चुकी? नहीं, सेकंड टाइम। अच्छा, गैबर बन के बारे में क्या जानती हो आप? हमारे ब्रजमंडल में वैसे बहुत सारे वन हैं, लेकिन ये जो गैबर वन है ये राधा रानी ने खुद अपने द्वारा बनाया हुआ वन है। उनके द्वारा रोपित है? राधा रानी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है ये। तो यहाँ पे राधा रानी और भगवान कृष्ण अपनी मतलब लीलाओं का वो करते थे, क्रीड़ा करते थे, और यही है। मतलब और वनों से कुछ अलग भिन्न लगता है हाँ, ये सघन मतलब गैबर का मन मतलब ये होता है कि गहरा सघन। तो ये चारों तरफ से पूरा वो है, हरा भरा है ना, इसीलिए इसको गैबर वन बोलते हैं।
देखिए किसी भी तीर्थ में जाने का सबसे बड़ा ये कि पहले वहाँ की महिमा के बारे में जानकारी हो। जैसा लक्ष्मी जी ने बताया कि गहबर वन स्वयं राधा रानी द्वारा रोपित, यानी उनके द्वारा यहाँ एक एक लता वृक्ष आप जो देख रहे हैं ये स्वयं उन्होंने लगाई है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्रज में, जैसे बताया, ब्रज में 137 वन है, पूरा ब्रज मंडल वन क्षेत्र है। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में एक पर्यावरणविद के रूप में एक जनता को, सब ब्रजवासियों को संदेश दिया सृष्टि को कि वृक्ष लगाओगे तो रमणीयता बढ़ेगी। तो वही राधा रानी ने खुद इस वन को तैयार किया। तो यही वजह है कि विश्व के दुनिया भर के लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। राधा रानी के जब दर्शन करने जाते हैं तो उससे पहले इसी गहबर वन में होकर गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि ये प्रेम की दिव्य भूमि है। राधा कृष्ण का जो दिव्य अमर प्रेम है, उन प्रेम की जो लीलाएं वो इसी भूमि पे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से इनको छूते हुए इन वृक्षों के जब हवा आती है तो एक अलग ही सुख और अनुभूति देती है। और शायद उस अनुभूति को लेने के लिए ये लोग यहाँ आते हैं। जो लोग अभी तक गहबर वन नहीं आए, गहबर वन के दर्शन नहीं किए, यहाँ की परिक्रमा नहीं की, तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम यही कहेंगे कि इस दिव्य भूमि में आप जरूर आएँ। ये गहबर वन बरसाना में स्थित है, मथुरा से 50 किलोमीटर दूर मथुरा जनपद में ब्रज का ये बिल्कुल राजस्थान की सीमा से सटा हुआ बरसाना है। बरसाना नंदगाम के निकट है और बरसाना की ये 1.25 कोस की ये गहबर वन की परिक्रमा, इसके आप जरूर दर्शन करें, यहाँ का आनंद लें। निश्चित ही आपका मन राधा और कृष्ण की ओर बढ़ेगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।